औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले कर रहे हैं क्या? हम्म, आज हम थोड़ा सा पहले सबसे पहले करते हैं फूड वाला क्विज, गेस द फूड, और उसके बाद फिर बाकी की चीजें करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, गेस द फूड, कौन सा फूड है ये? एनी गेस? आपने रिप्लाई करना है तो रेज अप योर हैंड। इफ यू वांट टू रिप्लाई, रेज अप योर हैंड। किसी का कोई गेस नहीं? मुझे तो ये लग रहा है कुकीज एंड क्रीम। लेट्स से I आप में से think किसी it's का, a marshmallow बेटे sandwich यू with फर्स्ट हैव टू chocolate. रेज अप योर हैंड। बहनूर, first you have to raise up your hand if you want to talk, or if you want to reply, then I will ask you to unmute your mic and then you will join me. Is it clear? Ji Mahanur, is it clear? Did you Yes, got what miss. I said? Okay. Yes, miss. Hmm. Anji, now tell me what did you say about this food? I was saying it's a biscuit with marshmallow full of chocolate. Biscuit with marshmallow full of chocolate. Okay, let's see what's the correct answer. S'mores. S'mores. किसी ने खाया है जी कभी? S'mores. मैंने तो वैसे कभी नहीं खाया, मैं तो तुक्का मारा था। व्हाट इज s'mores? देख लेते हैं। s'mores, campfire treat made by sandwiching a, अच्छा, you were right, sandwiching a roast toasted marshmallow and a layer of chocolate between two graham crackers. Great जी। आयजा, आपने हैंड रेज किया हुआ, कुछ कहना है? मैंने खाया हुआ है। अच्छा, सही है। तो फिर आपने पहचाना क्यों नहीं? आपने जवाब नहीं दिया। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। जी, गेस द फूड। क्या फूड है जी? मुझे तो ये कुछ इसमें श्रिम्प्स या लॉबस्टर टाइप की कोई चीज भी लग रही है बीच में पड़ी हुई। जी महानूर। It is shrimp and lobster salad. Salad. अच्छा, आयजा। Then seafood. सी फूड, सी फूड में तो सी फूड में तो बहुत कुछ आ जाता है ना, स्पेसिफिकली नाम। चलें देखते हैं। Paella. पाइला। हम्म, इट्स अ डिश, स्पेनिश राइस डिश है जी। ठीक है जी, राइस डिश है, और चिकन भी हो सकता है, रैबिट, सी फूड भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली इट्स अ राइस डिश। Guess the food. जी खरद। I think so meatballs. मीट बॉल्स, ओके। जिसका आंसर मीट बॉल है, सेम आंसर वाले जो होते हैं ना, वो अपना हैंड डाउन कर लेंगे, तो मैं एक से ही पूछूंगी।
अगर आपका डिफरेंट आंसर है तो फिर आप बताएंगे। Manur, if you have the same answer, then put down your hand. But if you Yes, have a miss. different answer, ji, put down I your have the hand. same answer. Then put down your hand, please. Meatballs. Meatballs. आप लोगों का आंसर ठीक था। Name this dish. थोड़ा सा और इसको रन कर लेते हैं। हाँ जी। एनी गेस? किसी का भी? चले, मुझे जहां तक लग रहा है ये जो है रेड बीन्स लग रहे हैं मुझे। Chili. इट्स चिली। Well, अच्छा, देख लेते हैं कि चिली जो है वो चिली कॉर्न कार। चलो, ये तो चिली उसने कुछ और ही दे दी। मैक्सिकन डिश है जी। मीट, टोमेटोज एंड बीन्स। बीन्स भी होते हैं उसमें। well done. What food is this? हाँ जी, ये तो ज्यादातर बच्चों को नाम आता होगा। खैरत फातिमा? Dumplings. डम्पलिंग्स। Dumplings. जी, व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या है? किसी का कोई आंसर नहीं है? Edamame. एडमामे। जी, Edamame. सोया बीन्स होते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ बीन्स। और उनको जो है वो उनकी ये डिश है, ईस्ट एशियन डिश है। Guess the food. Miss, it is Ruben sandwich. बेटे, प्लीज रेज अप योर हैंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी। हाँ जी, एनी गेस? जी महानूर। Miss, could I tell? जी, आई आस्क यू टू टेल। It's Rubian sandwich. Rubian sandwich. Have you eaten it? No, miss. Then how you get the name? Because I have seen it. जी? Because I have seen it somewhere else. Okay. Reuben sandwich. Reuben sandwich. Try to guess this one. Ji Manur, your hand is raised up. Do you want to tell me the name of No, the miss, I food? don't know this one. Then please put down your hand. Okay, miss, wait. बेटे, जब आप एक आंसर कर ले ना, एक सवाल का आपने आंसर कर लिया है, फिर अपना हैंड डाउन कर लिया करें, ताकि मुझे गलती ना लगे कि आपने अभी हैंड रेज किया है या पहले का रेज हुआ है। हाँ जी, कोई गेस नहीं है? चले। Home fries. होम फ्राइज। कुछ डिफरेंस है? Miss, I think it's looking like a meat or nuggets.
Manoj, you are not following my instructions, बेटे. Hash browns. जी, these are the hash browns. अच्छा जी. अभी हम क्या कर रहे हैं? अब हम पहले कर रहे हैं थोड़ा सा अपना कुरान का सबक, और उसके बाद फिर हम बाकी करेंगे. एक वीडियो ओपन हो रही. अच्छा जी, चलें हम यहाँ से वैसे कुरान ओपन कर लेते हैं. अल बकरा हम लोग पढ़ रहे हैं, और अल बकरा में हम काफी आगे तक हमने पढ़ लिया था. 50 तक, 150 तक. हम्म आयत नंबर 151. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जिस तरह मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे. लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफराने नेमत ना करो. ठीक है जी, ये अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा. ठीक, और शुक्र अदा करो मेरा, कुफराने नेमत ना करो. ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सबर और नमाज से मदद लो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है. यानी अगर आपके जिंदगी में कोई मुश्किल चीज आ जाती है, कोई डिफिकल्टी आ जाती है, आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल चीज है, तो मैं कैसे इससे गुजरूंगा, ये गुजरूंगी, तो आपने नमाज पढ़नी, नमाज में पढ़ के अल्लाह ताला से मदद मांगे, और सबर. सबर में आपके हाथ में जो भी आपको नजर आ रहा है कि ये एक्ट मैं कर सकती हूँ, या ये काम, अच्छा ये कोशिश मैं कर सकती हूँ, वो कोशिश आप करें, और उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें. और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो. ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता. और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे. अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें कि वी आर हेयर फॉर द टेस्ट. ठीक है, और टेस्ट हमसे कैसे लिया जाएगा? खौफ खतर का, यानी हम किसी खौफ का शिकार हो जाएंगे, वो भी हमारा टेस्ट होगा. भूख से, जान और माल का नुकसान, यानी हमें कोई बीमारी आ गई है और फिर हम कहें कि लो जी अब क्या होगा, अब तो मैं तो मर जाऊंगी, तो ये होगा वो होगा. नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन होना चाहिए, और आप असबाब करें, आप अपना इलाज करवाएं, लेकिन यकीन आपका अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला ने देनी है. ठीक है ना, तो ये सारे आपके टेस्ट होते हैं जो अल्लाह ताला लेते हैं. इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी अनायात होंगी, उनकी रहमत, उसकी रहमत उन पर साया करेगी, और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं. यानी अब इस किस्म की कोई टेस्ट आ गया तो आपने सबर किया है. सबर मीन्स नो, आराम से किसी कोने में होकर बैठ नहीं जाना कि स्टिल होके बैठ जाए. अगर खुदा न खास्ता कोई आपकी बीमारी आ गई है तो आप कहें कि जी मैं कॉर्नर में होके बस बैठ जाऊं, बस अल्लाह से दुआ मांगू. नहीं, जो है अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, मतलब रिसोर्सेज आपने यूज करने हैं. आपके पास पैसे हैं, आप जाएं डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, लेकिन आपकी जो तवक्कल है वो अल्लाह ताला पे होना चाहिए. ठीक है ना, तो और क्या हम कहेंगे कि जी हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, तो फिर क्या होगा? ऐसे लोग जो कि अपने टेस्ट के दौरान अल्लाह पे बिलीव करते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो उनको बहुत कुछ देता है. यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे, उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दो पहाड़ियों के दरमियान सई कर ले. और जो बरज़ा और रग़बत कोई भलाई का काम करेगा, अल्लाह को उसका इल्म है, वो उसकी कदर करने वाला है. सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियां हैं. ठीक है,
मक्का में जब लोग हज करने के लिए जाते हैं तो उनके दरमियान जो है वो चक्कर लगाते हैं। कितने चक्कर लगाए जाते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान? पता है आप में से किसी को? एक बंदे ने कितने चक्कर लगाने होते हैं जी खैरत फातिमा? Miss Seven. 7, 7 चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये चक्कर जो लगाए जाते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं? किसकी क्या कहना चाहिए कि किसको फॉलो हम करते हैं? किसने ये चक्कर लगाए थे? जी अरूष। मैम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने लगाए थे। और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने क्यों लगाए थे? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने क्यों लगाए थे ये चक्कर? साथ जो लगाए थे वो क्यों लगाए थे? जी अरूष। मैम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में। पानी की तलाश में, बिल्कुल सही। और फिर वहां से, एक जगह से वहीं के करीब जहाँ पे वो थे, वहां से पानी का एक रिसोर्स अल्लाह ताला ने वहां पे पानी निकाल दिया था या पैदा कर दिया था, क्या कहा जाए? ठीक है ना, बिल्कुल एक, क्या कहना चाहिए कि अनबिलीवेबल चीज, कि डेजर्ट ही डेजर्ट है वहां पे, सहरा है, और एकदम वहां पे पानी। तो उसको हम क्या नाम देते हैं उस पानी को? वो जो एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग के हम कहेंगे, चश्मा पानी का कह लें, क्या कहेंगे, तो उसको हम खास नाम देते हैं। जी फिर फातिमा। Zamzam. जमजम, ठीक है ना, जमजम वाटर। और कहा जाता है कि उसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा है। ठीक है, अब वो शिफा भी किसने रखी है? वो अल्लाह ताला ने उसमें रखी है। सही है। तो आपका कनेक्शन जो है ना वो कहाँ होना चाहिए? अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, दरा हाल क्या, हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। यानी जो तालीमात हदायत अल्लाह ताला ने किताब में रखी हैं, अगर कोई उनको छुपा लेता है किसी से इस वजह से कि अपना कोई फ़ायदा देखकर, तो अल्लाह ताला फिर इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ताला क्या करता है जी? उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उस पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगें, ठीक है ना, लोगों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, किताब में अल्लाह ताला ने क्या लिखा है, साफ साफ बताएं, उनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो माफी मांगेगा और अपना जो है वो सही कर लेगा अमल, तो फिर अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला इंतजार करते हैं कि एक बंदा जो कि गलत काम कर रहा है वो कब काम छोड़ेगा, मुझसे माफी मांगेगा और सही रास्ते पर चलेगा। ठीक है ना, इसीलिए अल्लाह ताला इतना टाइम एक देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी, 160 तक हो गया। अच्छा जी, आगे हमने क्या करना है? आगे एक नया मैंने थोड़ा सा एक देखा था। हाँ, कॉमन सेंस टेस्ट। ठीक है, इसको जरा देखते हैं आज कि ये क्या चीज। ठीक है जी। 90% of people fail this common sense test. It looks like common sense isn't so common because, according to research, 90% of adults get these questions wrong, yet kids do just fine. हम्म उन्होंने कहा कि ये जितने भी क्वेश्चन वो यहाँ पे पूछेंगे, 90% एडल्ट्स जो बड़े लोग हैं वो गलत जवाब देते हैं, लेकिन जो किड्स हैं, बच्चे हैं, यानी आप लोग, ठीक है, जो है वो सही सवाल का जवाब देते हैं। चलें फिर आज देख लेते हैं, मैं एडल्ट आप किड्स, देखते It's हैं क्या because होता है। grown-ups overcomplicate things while children use their common sense and don't overthink. So follow their lead and let's start. 1. Which word would you use if you needed to describe a person who doesn't have all their fingers on one hand? You have 10 seconds to come up with the correct adjective. Which word would you use if you needed to describe a person?
एक पर्सन है हु डजंट हैव ऑल देयर फिंगर्स ऑन वन हैंड, जिसकी सारी उंगलियां एक हाथ पे नहीं है। तो हमारी तो सारी उंगलियां एक हाथ पे नहीं होती ना, एक हाथ पे तो 5 होती हैं, दूसरे हाथ पे 5 होती हैं, सारी तो एक हाथ पे होती नहीं है किसी के भी। तो उसको आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उस बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बयान करने के लिए? हाँ जी, क्या कहेंगे? मतलब हमारी तो सबकी इसी तरह होती है ना, मेरी एक हाथ पे 5 है, दूसरे हाथ में 5 है, आपकी भी एक हाथ पे 5 है, दूसरे हाथ पे 5 है, तो फिर क्या कहेंगे? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, वी आर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हाँ, ये कहते हैं कि जी 10 की 10 एक हाथ में है, तो फिर हम कहते हैं ये क्या, ये तो ये नॉर्मल नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो नॉर्मल का लफ्ज ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, आपका किसी का कोई आइडिया? चलें देखते हैं। You should just call this person normal. I don't know about you, but I have all 10 of my fingers divided onto 2 hands with 5 on each. 2. Alright, we tested your anatomy, now some geography. If a plane crashes right on the border between Canada and the United States, where should they bury the survivors? Whoa, are you supposed to know international aviation laws or something? Well, take 10. If a plane crashes right on the border between Canada and the United States, स्टेट के बॉर्डर के बीच में बिल्कुल एक प्लेन क्रैश हो गया, वेयर शुड दे बरी, कहाँ पे वो दफन करेंगे द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स को वो कहाँ पे दफन करेंगे? सर्वाइवर मीन्स जो बच गए, उनको वो कहाँ पे दफन करेंगे? हाँ जी, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। Seconds to figure it out. मैंने आपको उर्दू में भी करके बता दिया। सर्वाइवर्स मीन जो बच गए हैं, जो बच गए हैं उनको वो कहाँ पे दफन करेंगे? जी अरुष। मैम वो जो बच गए हैं तो वो तो जिंदा हैं फिर। हाँ, जो बच गए हैं उनको हम उन बेचारों को दफन कैसे करेंगे? जो सरवाइव कर गया है उसको तो हम नहीं दफन करेंगे ना, ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन ही उन्होंने उल्टा सा पूछ रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। Have you made up your mind? Canada? USA? But are you 100% sure they bury the survivors? सर्वाइवर्स को करेंगे वो भी सर्वाइवर्स को लेकर जाएंगे उनके जहाँ से वो उनका घर है, कि उनको बेचारों को जो है वो कर देंगे? 3. Okay, how about this one? Achha, Imagine that you just entered a pitch black room. There's an oil lamp, a newspaper, and some kindling wood inside the room. But you only have one match. You have to make a tough choice. हाँ जी, बिल्कुल डार्क एक रूम है जहाँ पे आप एंटर हुए, ठीक है? आपके पास एक मैच स्टिक है और वहां पे 3 चीजें पड़ी हुई हैं। एक लैंप, ठीक है ना, जिसको लालटेन भी बोलते हैं, न्यूज़पेपर है और कुछ लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक है? आपके पास सिर्फ एक मैच स्टिक है, वन मैच। यू हैव टू मेक अ टफ चॉइस, व्हाट विल यू लाइट फर्स्ट? कौन सी चीज आप पहले जलाएंगे? लैंटर्न, वो लैंप, न्यूज़पेपर या लकड़ी? हाँ जी, सोचें जरा, सोच के जवाब दें। What will you light first? कोई ना कोई तो आपके जहन में आना चाहिए ना। जी खरत। जी हम पहले लैंप जलाएंगे। लैंप जलाएंगे, ठीक है। और जी किसी का कोई डिफरेंट आंसर? कि न्यूज़पेपर जला लें या लकड़ी पहले जला लें? नहीं, चलें देखते हैं। The oil lamp is definitely a good choice, but still incorrect. First of all, you'll need to light the match. हाँ जी, सबसे पहले क्या जलाएंगे आप? सबसे पहले आपको माचिस जलानी पड़ेगी, ठीक है? फिर उसके बाद लेट लैंप की बारी आएगी, ठीक है? तो उन्होंने पूछा था सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है जी? फर्स्ट, तो फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं? मैच स्टिक जला रहे हैं, लैंप वो माचिस जला रहे हैं, फिर उसके बाद लैंप की बारी आएगी।
मेरा भी 4. गलत हो गया। Mrs. Brownie, despite her name, loves the color pink. Her bungalow is decorated entirely in the bubblegum color. Pink carpet, furniture, curtains, even the walls are pink. So what color do you imagine the stairs are? हाँ जी, खातून है एक, उनको पिंक कलर बड़ा पसंद है। उनके घर में हर चीज पिंक कलर की है। तो उन्होंने कहा है व्हाट कलर डू यू इमेजिन द स्टेयर्स आर, तो सीढ़ियों का रंग क्या होगा? सीढ़ियों का कलर क्या होगा जी अरुष? मैम इसमें स्टेयर्स ही नहीं होती। इसमें स्टेयर्स नहीं होती? अच्छा, सही है। Perhaps if there were stairs, they would most likely be pink, but bungalows just have one floor. No stairs needed. अच्छा, सही है, ये मुझे नहीं पता था। बंगलोज जो होते हैं उनमें स्टेयर नहीं होती, एक ही फ्लोर होता है, यानी उनमें ऊपर वाला फ्लोर नहीं होता। गुड, वेरी गुड। 5. One day a man got caught in the pouring rain. Unfortunately, he had no umbrella or hat or anything else he could use to stay dry. Yet not a single hair on his head got wet. How so? हाँ जी, ये पहले भी हमने किया था। ना हैट है उसके पास, ना अम्ब्रेला है, और बारिश में है वो खड़ा, लेकिन फिर भी उसका एक भी बाल गीला नहीं हुआ। जी जीनिया। Because he was standing under the shelter. No, he was not standing under the shelter. He was standing in the rain. ठीक है, he was standing in the rain। जी अरुष। मैम बिकॉज द मैन इज बॉल्ड। गंजा था वो, उसके बाल नहीं थे। उन्होंने कहा ना, नॉट अ सिंगल हेयर ऑन हिज हेड गॉट वेट। बाकी तो उन्होंने नहीं कहा कि गीला नहीं हुआ, बाकी तो वो जाहिर है गीला हुआ होगा। The answer is so simple you'll want to slap yourself for not thinking of it. The man was bald. 6. How can it be that every single person in a plane crash died, but 2 people survived? This is a straight up paradox, and you have only 10 seconds to explain it. How can it be that every single person in a plane crash died, but 2 people survived? मतलब प्लेन क्रैश में जितने भी थे लोग, सब उनकी डेथ हो गई, लेकिन 2 लोग जो हैं वो सरवाइव करके बच गए। कैसे हो सकता है जी जीनिया? Teacher, because the other were single and the two were married. डेड एवरी, अच्छा 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 अच्छा, सिंगल पर्सन। सिंगल मीन ये वो वाला सिंगल है, मैरिड और सिंगल वाला। अच्छा अच्छा, तो वो सिंगल वाले जो थे, यानी जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो सारे बेचारे मर गए, और जिनकी शादी हुई हुई थी वो बच गए। गुड 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 गुड। The thing is that those 2 survivors were married. Every single person. I see गुड, what they did जबरदस्त। there. आपने बिल्कुल सही पहचाना जीनिया। 7. Time for a tricky one, so be very attentive. What do you sleep on, sit on, and brush your teeth with? Oh, what do you sleep on, sit on, and brush your teeth with? It's confusing, sir. What do you sleep on, sit on, and brush your teeth? अच्छा चलें, इसके बारे में सोचेंगे, ये मैं आपको उधर उसमें ग्रुप में भी भेजती हूँ। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी फिर हम थोड़ा सा वो जनरल नॉलेज वाला देख लेते हैं। 5 मिनट हमारे रह गए हैं, ठीक है ना? ये जरा थोड़ा सा टफ आ गया, ठीक है? तो इसको हम ये करते हैं कि इसकी मैं लेती हूँ स्क्रीनशॉट, और आपके उधर अभी मैं ग्रुप में भेज दूंगी, फिर आप लोग इस पे सोचना कल तक, फिर हम इसका ना आंसर देखेंगे, ठीक है ना? अभी मैं भी नहीं आंसर देख रही इसका कि क्या है, आपके साथ ही देखूंगी।
मैं भी सोचूंगी इसके ऊपर कि क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद कल फिर देखेंगे इसको। What device converts sunlight into electricity? कौन सी डिवाइस है जी जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है? जी अरुष। सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स या सोलर सेल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सोलर पैनल जो होते हैं उसमें सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं, तो वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आजकल तो बहुत से लोगों ने ये चीज़ लगवाई हुई है और लगवानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सूरज की रोशनी तो मुफ्त में दी हुई है ना। A solar panel. गुड। How many carved faces are featured on Mount Rushmore? माउंट रशमोर, उस पे कितने कार्व्ड फेसेस जो हैं वो बने हुए हैं? ठीक है ना, ये एक माउंट है मेरा ख्याल। अब ये है कहाँ पे? मेरा ख्याल शायद अमेरिका में है या किधर है। तो उस पे उन्होंने कुछ फेसेस बनाए हुए, 3 है या 4 है, कुछ इस तरह है। रशमोर, अच्छा ये चले हम ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है ये माउंट रशमोर। अच्छा जी, ये है माउंट रशमोर, ये। ठीक है जी, 4 फेसेस है इस पे बने हुए हैं, और अमेरिका में है। ये कहाँ है जी? National Memorial features the 60-foot granite faces of US President George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln। अच्छा जी, ये है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया जी फिर? 4 फेसेस हैं ये। Currently, there are 4 carved faces. What do the letters NBA stand for? NBA, हाँ जी, NBA का क्या मतलब है? NBA नेशनल, इंटरनेशनल, बी से बास्केटबॉल एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, मेरे ख्याल में ये बनता है। आप में से किसी का कोई? NBA It stands for National Basketball Association. सही। In retail, what does the abbreviation POS stand for? रिटेल, POS, हाँ जी। है किसी को पता है? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका। चलें देखते हैं आंसर, ताकि हमारा जनरल नॉलेज इंक्रीज हो। It stands for point of sale. पॉइंट ऑफ सेल। Which number is the smallest prime number? ये तो पता होना चाहिए सब बच्चों को। प्राइम नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब ये तो आप तीनों को पता होना चाहिए। जी जीनिया। 0, नो। फरद। 2, 2। जीरो जो होता है ना, वो किसी में भी शुमार नहीं होता है, उसको काउंट किया जाता है। मतलब ना, नॉट इवन, नॉट प्राइम और कंपोजिट, कुछ भी नहीं। The correct answer is 2. बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। What is the natural color of an emerald? एमरल्ड, हाँ जी, एमरल्ड जो है ये एक प्रीशियस स्टोन है। इसका नेचुरल कलर क्या होता है what एमरल्ड is का? the natural color of an जी, नेचुरल कलर ऑफ एन एमरल्ड। एमरल्ड, एमरल्ड आपके पास क्या है जी? ये एमरल्ड है। एमरल्ड इज अ हाईली प्राइज्ड प्रीशियस जेमस्टोन है। ठीक है, और इसका नेचुरल कलर क्या होता है? अब ये यहाँ पे उन्होंने ग्रीन दिखाया हुआ है, लेकिन वहां पे कुछ और है। हाँ जी, एनी आंसर किसी का? जी जीनियत। green? ग्रीन, चलें देखते हैं, और इसके साथ ही हमारी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। It's green. बिल्कुल सही, इसका ग्रीन कलर जो होता है वो नेचुरल कलर होता है। और कल इंशाल्लाह फिर हम बाकी अपना करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका
व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।